दोस्तों, अपने जीवन में देखा होगा कितने लोग दोस्त आपको समाज पर क्या क्या बोलते हैं दोस्त। उनमें कैसी घृणा बढ़ी रहती है, नफरत बढ़ा रहता है। इस तरह की बात करते हैं जैसे उनको कुछ समझ में नहीं है, उनको दिमाग में क्या चल रहा है भगवान जाने। एक आदमी से पूछा, अरे इस तरह का लोग व्यवहार क्यों करते हैं? उसने बोला, दोस्त उनके दिमाग में कचरा भरा हुआ है, जिसके पास जो रहता है वही देता है दोस्त। एक बार एक ऑटो वाला स्टेशन जा रहा था, तो बड़े आराम से चला रहा था गाड़ी, अपना ऑटो आराम से चला रहा था। और तब तक एकाएक गाड़ी निकली बाहर से, रोड पर आ गई और ऑटो वालों ने तुरंत ब्रेक लगा दिया। वो तो लड़ते लड़ते बचा, वो लड़ जाता वो तो अच्छा हुआ, उसने तुरंत ब्रेक मार दिया, बच गया। इतना होने के बाद दोस्त, एक तो ऑटो वालों बचते बचते बचा किसी तरह, ऊपर से जो बड़ी गाड़ी का जो ड्राइवर था वो ऑटो वालों को गाली दे रहा है, भला बुरा कह रहा है, जबकि गलती उसकी थी। उसको रोड पर आने के लिए देखना चाहिए इधर उधर, लेकिन गलती उसकी थी। लेकिन वो ऑटो वाले को कुछ भला बुरा गालियां सुना रहा है। तो गलती तो उसकी थी, लेकिन दोस्त वो ये जो ऑटो वाला था ना, सकारात्मक विचार वाला था। वो उसके विचार सकारात्मक थे, सत्संग से परिपूर्ण था। वो सत्संग से लोगों में परिपूर्ण था। वो सुनने सुनाने वाला बात उसने सुना। उसकी बात सुनते सुनते उसको गुस्सा नहीं आया, ऑटो वाले को गुस्सा नहीं किया उसने। आगे बोला, उसको सॉरी बोला और आगे चल दिया। ऑटो वालों ने सॉरी बोलकर आगे गया। वहां पर ऑटो में 3-4 लोग बैठे हुए थे। वो कार वाले का हरकत देखा, उनकी हरकत पर इन लोगों को भी गुस्सा आ रहा था जो पैसेंजर बैठे हुए थे। उसने ऑटो वाले से पूछा, तुम उस कार वाले को बिना कुछ कहे क्यों चले आए तुम? उसने तुमको भला बुरा सुनाया, गलती उसकी थी, तुम सुनकर क्यों चले आए? अब क्यों उसको ऐसे जाने दिया? सुनाना चाहिए था, जबकि गलती उसी की थी। वो तो किस्मत हम लोगों की अच्छी थी, हम लोग बच गए, नहीं तो हम लोगों को ऑटो को वो तो है एक्सीडेंट कर देता और हम लोग अस्पताल में होते बोलता। ऑटो वालों ने, वो जो ड्राइवर था बहुत सज्जन प्रकृति का, सकारात्मक प्रकृति का आदमी था। उसने हम लोगों को बताया कि दोस्त ये देखो, बहुत से लोग एक जो गार्बेज का ट्रक होता है उस तरह के होते हैं। पूरी ट्रक गार्बेज से भरी होती है और उस ट्रक में बहुत सारा कूड़ा भरा रहता है। वो ट्रक में और बहुत सारा कूड़ा वो अपने दिमाग में भरकर भी चलते हैं। जैसे गार्बेज ट्रक में भरा रहता है, दिमाग में भरकर चलते हैं गार्बेज। जिन चीजों की जरूरत भी नहीं है उसको भी मेहनत करके जोड़ते रहते हैं दिमाग में। जैसे उनमें क्रोध बहुत जल्दी आएगा, घृणा होगी, चिंता होगी, उनमें निराशा होगी, ईर्ष्या होगी। ये तरह तरह के जो दुर्गुण है उनके दिमाग में भरता जाता है उनके दिमाग में, और कूड़ा से अधिक दिमाग में भर जाता है दोस्त। जब उनका जो कूड़ा सिर उनके मस्तिष्क में ज्यादा भर जाता है,
अपना बोझ हल्का करने के लिए वो दूसरों पर फेंकते हैं कुछ, वो मौका ढूंढते हैं दूसरे के ऊपर फेंकने के लिए। वो कचरा दूसरे के ऊपर फेंकने का सुनहरा अवसर देखते हैं, कहां पर मिले हम अपना कचरा फेंक दें उनको ऊपर। तो बोले मैं ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखता हूं, उलझना नहीं चाहता जीवन में ऐसे लोगों से, क्योंकि जिस आदमी के दिमाग में कचरा भरा है उससे अगर आप उलझेंगे तो आपका ही नुकसान होने वाला है दोस्त। इसलिए ऐसे लोगों से बचकर निकल जाइए धीरे से, और ऐसे लोगों को दूर से ही उनको नमस्कार करिए और अपना धीरे से निकल जाइए वहां से। अगर उन लोगों के द्वारा गिराया हुआ कूड़ा अगर आप भी स्वीकार कर लिए उसी तरह, तो एक कूड़े का ट्रक आप भी बन जाओगे। जैसे वो बोलेगा वैसे आप भी बोलेंगे, आपकी भी उसकी भाषा गलत रहेगी, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष भरा रहेगा, आप में भी वही रहेगा, बदला लेने की भावना। तो आप भी उसी तरह ट्रक में जैसा कूड़ेदान बन जाओगे, अपने साथ साथ आस पास लोगों को भी गिराते जाओगे, तुम बोलते जाओगे, क्योंकि दिमाग में वही भरा हुआ है। इसीलिए दोस्तों मैं सोचता हूं कि जीवन तो बहुत सुंदर है, इतना सुंदर जीवन बढ़िया है, और इससे अच्छा है हम सबसे अच्छा व्यवहार करें, सबसे अच्छा व्यवहार करें और उन लोगों को धन्यवाद करें जो नहीं करते हैं, जो नहीं करते इस तरह को, उन लोगों को भी आप मुस्कुरा कर क्षमा कर दीजिए, क्योंकि उन लोगों को, वो लोग वैसे ही हैं, वो सुधरने वाले नहीं है। तो ऐसे लोगों को मुस्कुरा कर क्षमा कर दीजिए, व्यवहार अपना अच्छा बनाइए दोस्तों। ये भी याद रखिए जीवन में, यहां पर आपको अस्पताल में मानसिक रोगी तो मिलेंगे मिलेंगे, बाहर भी मानसिक रोगी हैं दोस्त, केवल अस्पताल में नहीं मिलते, बाहर भी मिलते हैं मानसिक रोगी। उनका दिमाग मानसिक रोग से भरा हुआ है दोस्त, और वो लोग हम लोगों के आसपास ही घूमते रहते हैं, वो लोग हम लोगों के आसपास घूमते रहते हैं, क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं है दोस्त, वो मानसिक रोगी हैं। कुछ भी करेंगे, कुछ भी कहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों से सावधानी बरतिए और थोड़ा दूरी बना कर रखिए, तो हंस करके वहां से निकल जाइए। आप ये समझो जीवन में दोस्त, अगर आप में नुकसान सहने की ताकत है, जब जब नुकसान सहने की ताकत आप में है, आप मुनाफा भी कमा सकते हो, मुनाफा भी कमा सकते हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे परिवार हो, कहीं भी अगर नुकसान सहने की ताकत आज में है तो आप मुनाफा भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये ध्यान रखिए, जीवन की हर तपिश को मुस्कुरा कर झेलिए। बहुत जीवन में तपिश आते रहते हैं, बड़े बड़े टेम्परेचर आएंगे दोस्त, आपको परेशान कर देंगे। वो तपिश, जीवन के पथ के तपिश, उस पथ के तपिश को मुस्कुरा कर झेलिए, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर को नहीं सुखा सकती, कितना तेज धूप होने दो, समंदर को नहीं सुखा सकती। इसलिए दोस्त आप समंदर बनो और तपिश को मुस्कुरा कर झेल जाइए दोस्त, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। धन्यवाद।